जय हिंद। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोग से जुड़ने का मौका मिला। तो आज से हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है, रेगुलर बने रहेंगे। और अब वीडियो अपलोड रेगुलर हो गई लगभग, है ना दोस्तों। एक बहुत दिन छूट गई क्लास, लगभग 10-15 दिन के आसपास में, 10 दिन 12 दिन के आसपास में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो रही है आप लोग के। तो हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, जो एसएससी एग्ज़ाम, एसएसजीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और जाकर के 2025 में उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। और इसके तैयारी में हम लोग पहले कई चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। कई चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। ये बाटा चल रहा है दोस्तों, और बाटा जा करके एक वीडियो इसका और आएगा, है ना, मात्र 10 क्वेश्चन का ही। और जा करके उसके बाद ये बाटा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे कौन सा चैप्टर आप लोग, है ना, पढ़िएगा, है ना। जो चैप्टर बोलिएगा उसी चैप्टर को आगे हम लोग क्या करेंगे, है ना, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जा करके रोजगार विद अंकित सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है, इसी बुक का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 41 से लेकर के 60 तक के देखेंगे आज हम लोग। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगी वो जा करके 61 से लेकर के 70 तक की, और जा करके पार्ट पूरी तरीक़ा से, यानी कि चैप्टर पूरी तरीक़ा से आपका समाप्त हो जाएगा। आज तक के कुल अगर देखा जाए तो 18 क्लास हो चुकी है। इसके पहले 17 क्लास या 18वां क्लास आया जा करके। और ये जो बुक है दोस्तों, बहुत बेहतर बुक है, रोजगार विद अंकित सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, वो जा करके बहुत बेहतर बुक है। आप लोग उसको खरीदने का क्या करें, प्रयास करें। बाकी आपका सोल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है, यानी कि अर्थात 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। और देखिए आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा। दिखा आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है। दिख रहा है दोस्तों। चलिए, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को, है ना, दिख रहा होगा। दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। एक व्यापारी अपने सभी सामानों को पर 8% छूट देता है। ये जितना भी उसका सामान है व्यापारी का, उस सब पर कितना परसेंट छूट देता है दोस्तों, 8% छूट देता है। और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान के अंकित मूल्य 250 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ लिखिए दोस्तों सीपी, उसके बाद लिखिए एमपी। ये छूट देता है कितना प्रतिशत, 8%। तो लेता होगा कितना दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना, तो लेता होगा कितना, 92। तो लो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%, 115 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जाकर के सीपी तो आपको पूछ ही रहा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 250, यानी कि 250 कर दीजिए, बराबर 92/115। अब यहाँ कटेगा तो दोस्तों काटिए, 23 चौके 92, और 23 × 5 = 15 से कटेगा दोस्तों। तो इसको भी काटने का प्रयास करेंगे। कितना बार, 50 बार कट जाएगा। यानी सीपी बराबर 50 गुने अगर 4 करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 41 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखा आप लोग के, चलिए दिख गया।
देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपया है और दुकानदार 12% छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। बात वही है दोस्तों, यहाँ सीपी लिखिए, उसके बाद एमपी लिखिए। छूट कितना दिया जा रहा है 12%, यानी कि लिया जा रहा है कितना 88। लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 10%, यानी कि 110। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य का दिया दे रखा है। तो सीपी अंकित मूल्य क्या है दोस्तों 48,000। तो 48,000 हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे, बराबर 88 बटा है ना 110। 10 से 10 क्या होगा दोस्तों कट गया, 8 बार कट जाएगा, 11 8 88। सीपी बराबर 4800 गुने के 8 कर देंगे, है ना। अब सीपी जो आ रहा है आपका, सीपी जो आ रहा है 00 8 64 के 4 हाथ में 6 8 चौके 32 और 6 38, यानी कि 38,400 रुपये का सीपी है। कह रहा है यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और छूट न दिया जाता तो बेचा जाता कितना में 48,000 में। तो प्रॉफिट कितना हो जाता दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो जाता तो 9600 रुपये प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट कितना हो जाता, यानी 9600 रुपया क्या हो जाता दोस्तों प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट 9600 हो जाता। अब प्रॉफिट की तुलना छोटा से अर्थात क्रैमुल बोल सकते हैं 38,400, और परसेंट के लिए दोस्तों 100%, के लिए क्या कर देंगे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको आप काटने का प्रयास कीजिए, इसको आप काटिएगा दोस्तों तो जा करके आपको कट जाएगा, एक 25 बार में कटेगा। ये जा करके अगर यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से काटने का प्रयास कीजिए ताकि आपको समझ में आए। यानी कि 9600 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 38,400 और गुने क्या हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दीजिए। फिर कटेगा ये दोस्तों 4 बार में, फिर कटेगा ये 25 बार में, यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो जाकर के 25% का होगा। कितना प्रतिशत का होगा 25%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्या, कह रहा अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य कितना हो जाता है 20,250 रुपया। यानी कि अंकित मूल्य पर अगर आप 10% छूट देते हैं, है ना, तो इसका जो कीमत हो जाता है वो जा करके 20,250 रुपया। यदि कोई छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। दुकानदार को 20% क्या होता है दोस्तों लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब बताइए कि अंकित मूल्य और एसपी 10% छूट दीजिएगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये 10 के समान था, इसको बेच रहे कितना हो दोस्तों 9 में। तो जा करके छूट देने के बाद इसका जो मोबाइल फ़ोन का जो मूल्य होता है वो जा करके कितना हो जाता है 20,250 हो जाता है। यानी कि इसमें कितना से गुना किए हैं तो 2250 से गुना किए हैं तो 20,250 आया है। तो यहाँ पर अगर 22 से 50 से गुना करेंगे दोस्तों तो 2250 से गुना करेंगे तो जा करके आएगा 22,500। इसका मतलब कि जो अंकित मोबाइल का जो अंकित मूल्य रखा गया था वो 22,500 रुपया रखा गया था। फिर कह रहा तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इसको बेचने पर 22,500 जब बेचेंगे, है ना, तो दुकानदार को जा करके 20% का क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। यानी कि लाभ किस पर हो सकता है तो सीपी पर हो सकता है ना। लाभ किस पर होगा सीपी पे 20%, यानी कि 1/5। 5 में खरीदा होगा, 6 में बेचा होगा, और 6 का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, वो कितना दे रखा है 22,500 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर कितना से गुना कीजिएगा तो 3750 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप 3750 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो जा करके आपका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो जा करके 18,750 रुपये आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर से अगर समझाने की ज़रूरत है तो फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन को आप समझें। देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक मोबाइल फ़ोन का जो मूल्य होता है 20,250 हो जाता है।
तांकित मूल पर तांकित मूल और सिर्फ एसपी मूल हो जाता है ना, तो जाकर के 10% छूट, यानी कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10 का समान विकरा 9 में, और 9 का जो वैल्यू दे रखा है वो जाकर के 20,250, यानी कि 2250 से गुना किए हैं तो 20,250 आ गया। तो अगर यहाँ पर अंकित मूल्य देखें तो अंकित मूल्य यहाँ 2250 से गुना किया, तो यहाँ भी 2250 से गुना करेंगे तो अंकित मूल्य 22,500 आ गया। फिर कह रहा है कि यदि इस पर छूट ना दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? 20% का। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा, यानी सीपी और एसपी। सीपी जाकर कितना 5 है तो 1 लाभ होगा, यानी कि 6 में बिकेगा। अब यही 6 का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 22,500, तो 3750 से गुना के 3750 से यहाँ गुना करेंगे तो 18,750 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, है ना, कि 44 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट दे करके 10% लाभ कमाता है। 15% छूट देता है और 10% का करता है लाभ कमाता है। तो सीपी और यहाँ का लिखते हैं एमपी लिखते हैं। कितना छूट दे रहा है दोस्तों? 15% ले रहा है, कितना 50 है। लाभ कितना कमा रहा है? 10%, यानी कि 110। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। यहाँ काटिए 17/85 और या करके यहाँ पर काटें तो 22.72 से, यानी कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का जो अनुपात तो सीपी अनुपात एमपी करेंगे तो या करके 17/22 आपका राइट आंसर। 17/22 राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो बस काम वही है दोस्तों, सीपी एमपी। अब देखिए कितना छूट दे रहा, 15% छूट दे रहा, तो ले रहा है कितना 50 है। लाभ कितना कमा रहा, 10% तो 110। आपको सीपी कितना दे रखा है, तो सीपी दे रखा है जाकर का 850, 850 बटा एमपी कर दीजिए बराबर 85/110 कटेगा दोस्तों। तो काटिए 17/85 और 22.72 से, है ना, 22 17/5 ना, 17/85 और 22.72 से काटे दोस्तों। 17/85 जीरो के जीरो, एमपी बराबर हो गया जा करके 22 गुने 50 करेंगे तो एमपी बराबर हो गया दोस्तों 1100। कितना हो गया? 1100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। चलिए हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है। कौन सा नंबर है दोस्तों? 46 नंबर। क्या है, एक दुकानदार 15% छूट देता है और 5% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? सारा क्वेश्चन दोस्तों है मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहा है यहाँ लिखें क्या दोस्तों? सीपी एमपी छूट कितना 15%, लाभ कितना कमा रहा है 5%, यानी कि 105। यदि क्रय मूल्य जो है 340 है, 340 है, एमपी जो कहते हो बराबर 85/105 काटिए 17/85 21/75 से 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, एमपी बराबर 21 गुने 20 कर देंगे दोस्तों। एमपी बराबर 420 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो है ना समय समय से उपलब्ध कराया जा सके। चलिए हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्या, अंकित मूल्य 15% छूट देने के बाद 5% लाभ होता है। 8% छूट देने के 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, है ना, इस बात को आपको बतलाना है इसमें दोस्तों। ये किया करके है ना 8% छूट देने के लिए कितना प्रतिशत आपको लाभ कमाना चाहिए।
चलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं क्या करके 47 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है क्या कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखे CP, यहाँ लिखे SP, यहाँ लिखे दोस्तों MP। क्या रहा, अंकित मूल्य पर 15% छूट देंगे तो कितना लेंगे दोस्तों 50 से, तो या करके 5% लाभ कमाता है, यानी कि 105 कटेगा 17 पच्चीस 85, 21 25 75 से, यानी कि 17:21 हो जाएगा। फिर कह रहा 8% लाभ कमाने के लिए, तो 8% लाभ कमाएंगे दोस्तों, तो 2/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाएगा, यानी कि इसका जो कीमत है या करके 25 यहाँ पे हो जाएगा CP, तो CP पर प्रॉफिट होगा, और या करके लाभ कितना होगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो या करके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, दशमलव के एक स्थान के बाद। अब आप देखिए कि प्रत्येक स्थिति में जो जाकर क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों वो सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्रय मूल्य तो सेम टू सेम होगा प्रत्येक स्थिति में, तो अब क्रय मूल्य यहाँ पर कितना 17 है, यहाँ पर कितना 25 है, तो सेम तो नहीं है। सेम इसको बनाने के लिए यहाँ पर दोस्तों 17 से गुना कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों 25 से गुना कर देंगे, तब जाकर के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब गुना करेंगे 17 से, तो इस प्रकार से यहाँ से गुना करेंगे तो 25 से यहाँ 17 तो बराबर हो जाएगा, तो 17 गुना अगर 25 करेंगे तो 425 आ जाएगा। यहाँ पर अगर SP में गुना करेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ पर भी आकर के आपका है ना गुना हो जाएगा, अगर यहाँ पर गुना करके देखेंगे तो 21 गुना अगर 25 करेंगे तो 525, 500 का हो जाएगा 25, और 17 गुने है ना 27 गुने 17 करेंगे दोस्तों, 27 गुने और कितना करेंगे 17 करेंगे तो 459 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 459। समझ जरा है ना, समझ में आ रही बात को या नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो फिर से एक बार समझने का हम इसको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर से इस बात को एक बार आपको समझना है, ठीक है। देखिए 17% छूट देता है, 5% लाभ कमाता है, 17 क्रय मूल्य और बेचेगा कितना, लाभ कमाएगा तो यहाँ MP कर देंगे कितना 21। अब यहाँ पर जा करके कि अगर छूट 8% दिया जाए, 8% लाभ कमाने के लिए छूट कितना देना चाहिए, तो 8% लाभ, तो लाभ जब भी कमाएगा क्रय मूल्य पर कमाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 कितना कर दिया 25, तो 25 और यहाँ पर 25 से 2 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए कि दोनों जगह क्रय मूल्य का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो अब यहाँ 17 से यहाँ गुना कर दें और 25 से यहाँ गुना कर दें, तो 25 से जो गुना किया तो कितना आ गया दोस्तों 425 आ गया। फिर यहाँ पर गुना करेंगे ना, यहाँ SP के सामने तो SP गुना करेंगे, तो 27 में 17 गुना करेंगे 459 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुना करेंगे MP के सामने, तो 21 गुने 25 करें तो 525 आ जाएगा। तो कह रहा कितना प्रतिशत इसका छूट देना चाहिए, तो छूट यहाँ पर देखिए आप खुद से देखिए दोस्तों, छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 66 आ जाएगा, किससे 525 से, और परसेंट के लिए दोस्तों 100 काटेगा दोस्तों, 25 चौक 100, 25 से काटेंगे दोस्तों तो 5 चौक 20 और 21 बार में अगर पूरी तरीक़ा से इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों तो शायद 12.66 आएगा। आपका राइट आंसर है ना 12.6 आएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग काटिंग कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, दिख पा रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा, चलिए थोड़ा कैमरा बेहतर से सेट नहीं हो पाया है दोस्तों, चलिए ध्यान देंगे। क्या रहा क्या कि एक स्टोर में 28,500 अंकित मूल्य वाली वस्तु को छूट के बाद 27,645 रुपये कीमत उपलब्ध हुआ। उस वस्तु पर कितना प्रत्येक छूट दी गई, उस वस्तु का पर कितना छूट दी गई। देखिए MP दे रखा है 28,500। अब यहाँ पर इसको जो बेचा गया जा करके SP किया गया 27,645 रुपया, यानी कि छूट कितना दिया है। अब देखिए कि छूट कितना दिया गया है, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि छूट कितना दिया गया है। तो इसको आप माइनस कीजिए दोस्तों, तो माइनस करेंगे तो 855 रुपये का दिया गया है, छूट दिया गया है। तो छूट ज्ञात करना है, छूट प्रतिशत 855 किससे छूट दिया गया है, तो 28,500 से छूट दिया गया। परसेंट के लिए दोस्तों क्या होगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे दोस्तों काटेंगे तो कै बार कटिया, 3 बार कटिया, कै बार कटिएगा 3, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ना B हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर हम लोग ध्यान देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। यदि विक्रय मूल्य 216 रुपया पर लाने के लिए कितने अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। 216 रुपये पर लाने के लिए कितना अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, सो बोला जा रहा है जाकर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए MP और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों SP, यानी कि देखिए 20% छूट। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/5, यानी कि 5 के समान एक अगर छूट देंगे तो कितना बिकेगा, 4 बिकेगा। फिर अगर कह रहा है कि सूचीबद्ध, यानी कि जो कीमत इसका था वो कितना था, 300, कितना गुना किया दोस्तों, 60 से गुना किए। यहाँ 60 से गुना करेंगे तो जाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 240। लेकिन फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य 216 रुपये लाने के लिए, है ना, इसमें अतिरिक्त छूट कितनी देनी चाहिए। 216 रुपये इसका विक्रय मूल्य लाने के लिए कितना अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। तो आप देखिए 216 में सामान को बेचना, अब है कीमत बेच रहे थे कितना में, 240 में बिकता, लेकिन बेचना 216 में, यानी कि 24 रुपये और छूट देना है। कितना छूट देना है, 24 रुपये छूट देना है। किससे छूट देना है, 240 से। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 0 से 0, 24 से 24 कट जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 50 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर। कह रहा एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार 48 रुपये लाभ होता है, तो लाभ प्रत्यय ज्ञात करें। दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रत्यय ज्ञात करें। अब बताइए 600 इसका क्या है, अंकित मूल्य है, और 20% इस प्रकार दिया जा रहा है दोस्तों, छूट दिया जा रहा है। छूट कितना दिया जा रहा है, 20%। यानी कि अब आप देखिए कि 600 का जो वस्तु है इस पर जाकर कितने छूट है, 20% छूट दिया जा रहा है। तो लिया जा रहा है कितना, 80% लिया जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए 8 × 48, 480 रुपया। फिर कह रहा है कि दुकानदार को 48 रुपये लाभ होता है, मैंने कि 480 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको दुकानदार को जा करके 48 रुपये का लाभ होता है। यानी कि CP निकाल सकते हैं ना, कि ये जा करके SP है, SP है, जहाँ से हम लोग निकाल लेंगे CP 480 माइनस के 48 करेंगे दोस्तों, तो CP आ जाएगा 432। क्या आ जाएगा, 432। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल देंगे। प्रॉफिट कितना का, 48 रुपये का, किससे दोस्तों, 432 से। परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100। कटेगा इसको तो क्या करेंगे, काट देंगे, है ना, कटेगा। तो 4 से काटने का प्रयास कीजिए, 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 4 से इसको काटिए, 12 चौके 48। फिर कटेगा दोस्तों, कट जाएगा, 12 से कटेगा, 12 से काटिए इसको, जाकर 12 नमा 78 से, 12 नमा क्या हो जाएगा, 78 से। अब यहाँ काटेंगे दोस्तों, तो 11 नमा 99, 11 नमा 99 की 1 बचेगा, फिर 11 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुर्सी का स्टोर 2000 रुपया है, स्टोर मूल्य 2000 रुपया, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए कुल कितने प्रतिशत छूट की गणना की गई है। कुर्सी के लिए कुल कितने प्रतिशत छूट की गणना की गई है दोस्तों। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जा करके 2 छूट दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं, ये छूट प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो कोई उससे मतलब नहीं है। 10 प्लस कितना है, 15 है, 10 प्लस 15, यानी कि x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटा 100 पर इसको बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 10 गुने क्या कर देंगे, 15 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से 0 क्या कर दिए, काट दिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, कटेगा 1.5 बार में, यानी 25 माइनस 1.5, यानी क्या आएगा 23.5। आपका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है,
दिख रहा है ना आप लोग क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है ना? दिखा है? अब देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 50, 52। चलिए क्या कह रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन ने 20% की छूट मिलती है, वह 1600 रुपये में वस्तु को बेचा है, तो रोहन का लाभ कितना होगा? अब बताइए, कह रहा है कि 20% छूट मिलता है, तो आगे सबसे पहला नंबर 1600 इसका है और 20% छूट मिल गया, तो लिया जा रहा है कितना दोस्तों? 80% लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? 80% लिया जा रहा है, यानी कि 16 8 28 यानी कि 128 जीरो, यानी कि 1280 रुपया इसका सिप्पी हो गया। इनको खरीदा, वो क्या खरीदा और फिर इसको जा कर के बेच दिया कितना में? 1600 रुपये में ही क्या कर दिया दोस्तों? बेच दिया। अब यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा? प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो जा करके 320 रुपये का हो रहा है। कितना का हो रहा है? 320 रुपये। किससे हो रहा है? तो 128 से हो रहा है, यानी कि 1280 से हो रहा है। परसेंट के लिए दोस्तों 100, यानी कि देखिए 0 से 0 का हो जाएगा, कट जाएगा और काटेगा, तो इसको काटिए, काटिए कई बार काटेगा? 4 बार में। यहाँ काट दीजिए 25 चौके 100, यानी कितना प्रतिशत? 25%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान देंगे। कह रहा क्या कि 10,000 रुपया के बिल पर 32% की छूट और 20% और 12% दो क्रमिक छूट के बीच के अंतर कितना होगा? तो सबसे पहला नंबर, एक छूट जो है, पहला छूट जो है दोस्तों वो 32% है। कितना छूट है? 32% है। दूसरा छूट का जो कंडीशन है वो 20% और कितना दोस्तों? 12%। तो 20 गुने 12 का हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए काटिए, 20 25 100, या काटे 2.4, यानी कि 32 माइनस 2.4 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 29.6। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंतर जो है कितना का होगा? अंतर पूछा जा रहा है, तो 10,000 और अंतर तो जा करके 29%, 29.6 में से 32 घटाएंगे दोस्तों, तो अंतर जो आ जाएगा 2.4, और परसेंट के लिए जा करके क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। पॉइंट हम बैठाएंगे, 3 0 240 रुपये का, कितना का अंतर हो जाएगा? 240। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर। कह रहा क्या कि पंकज एक कुर्सी की कीमत पर पहले 250 रुपया की नगद छूट और फिर 8% और 5% दो क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है, तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंकित अंतिम मूल्य क्या होगा? दी जाने वाली छूट के बाद कुर्सी का अंतिम मूल्य, तो चलिए ध्यान देना हम लोग पे। पहले 250 रुपये छूट देगा, देखिए कि 4250 रुपये उसका कीमत है, 250 रुपये छूट दिया, तभी तक कितना हो गया? 4000 रुपये हो गया। फिर जाकर के 2 और छूट देता है दोस्तों, 8% और 5% के, 4000 के समान है, और 8% की छूट देगा तो ले कितना? 92। 5% की छूट देगा तो ले कितना? 95। अब इस प्रकार से देखें, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, फिर कटेगा दोस्तों, तो काटिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, यानी कि 38 गुने अगर 92 करते हैं दोस्तों, तो 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन है आपको 3496। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। अगर बात करें दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान देना है। कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलती है। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीज के लिए इतना रुपये भुगतान किया गया, तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा? यानी 2 कमीज के लिए जाकर के भुगतान जो किया गया दोस्तों, तो कितना भुगतान किया गया? 925 रुपये भुगतान किया गया। यानी कि देखिए इसका जो MP होगा ना दोस्तों,
100x हो जाएगा, यानी 100% यानी हो जाएगा। अब पहला छूट 5% और 8%, दो कमीज लीजिएगा, है ना, तो आपको दूसरे प्रकार के छूट दिया जाएगा। यानी कि SP जब कीजिएगा आपको तो एक जा करके कह रहा है, जबकि यदि दो कमीज खरीदते हैं तो आपको पहली छूट 5% लिया जा रहा है, कितना 95x। फिर दूसरी कमीज जब खरीदिएगा तो 8% छूट दिया जाएगा, दिया जा रहा है कितना 92x। इस प्रकार से कुल कमीज का कीमत 925 रुपया। कितना है 925 रुपया। तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 7 9 9 18 18 187x। तो कह रहा कि प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो अंकित मूल्य कितना होता है 100%, यानी कि ही ना माने हैं, है ना, कितना, यानी कि 100x। जिसको निकालना है दोस्तों वो गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए x से x का कर देंगे, काट देंगे। अब इसको दोस्तों अगर काटेंगे 187 से, तो 187 से जा करके ये कटेगा 4.94 बार कटेगा, और 100 से गुना करेंगे तो 494 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करें 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझना है। 56 है क्वेश्चन, लंबा थोड़ा सा है ना। देखिए कह रहे एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 है। दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद उसे 8500 रुपया में बेच दिया। तो नगद छूट में कितना प्रतिशत दिया, नगद छूट कितना प्रतिशत दिया। सबसे पहले 10% छूट देता है उसको दोस्तों, और उसके बाद जा कर के नगद छूट देता है। तो नगद छूट कितना प्रतिशत जा कर के देता है, इस बातों को क्या करना है, समझना है आगे। इस सबसे पहला नंबर कि 10,000 का फ़ोन है, तो 10% छूट दिया तो कितना लिया होगा, 90% लिया होगा, यानी कि लिया कितना 9,000 रुपया। ये तो पहला कंडीशन क्लियर है। दूसरा नंबर कि इसका जो कीमत है वो जाकर कितना हो गया 8500 रुपया। कह रहा है कि 9,000 रुपया इसको दिया, लेकिन फिर ग्राहक का बहुत अनुरोध हुआ और छूट दे दिया, और दे दिया कितना में 8500 में, यानी कि और छूट कितना दिया दोस्तों, तो 500 रुपये दिए। और छूट कितना दिया 500। तो छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है, छूट प्रतिशत कितना छूट दिया 500, कितना से दोस्तों, तो 9,000 से तो दिया, परसेंट के लिए 100। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा दोस्तों, 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर पॉइंट 5 बचेगा, फिर 9 पचे 45। कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 57 नंबर, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, 57 नंबर है दोस्तों। कह रहा एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपया। एक दुकानदार उसे 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% छूट देता है, और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो किसी व्यक्ति को इसके लिए कितना रुपया भुगतान करना होगा, यानी कि इसका कीमत कितना है दोस्तों 3500 रुपया है, और 3 इसका छूट दिया जा रहा है। कितना छूट दिया जा रहा है, 3 छूट दिया जा रहा है। और खुद से सोचिए कि 3500 रुपया इसका कीमत है और 3 छूट दिया जा रहा है। पहले 5% छूट दिया जाए तो 95 लिया जा रहा होगा, फिर जा करके आपको 15 छूट दिया जा रहा है तो 85 लिया जा रहा होगा, और फिर जा करके 20 छूट दिया जा रहा है तो 80 लिया जा रहा होगा। तो अब उसका कीमत क्या होगा सो बताना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, फिर देखें 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, फिर देखें 17 पच्चे 85, फिर 19 पच्चे 95, और 20 पच्चे 100, 7 पच्चे 35, और फिर 5 से काटना 5 चौके 20, 4 से दोस्तों 4 कट गए, 7 गुने 19 गुने 17 करेंगे, है ना। तो आपका इसको गुना करके जो आपका राइट आंसर आने वाला दोस्तों, जो राइट आंसर आने वाला है 2261 रुपये आने वाला। कितना आना है 2261 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। आप लोग कैलकुलेशन गुना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें
58 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान दिएगा, क्या रहा, क्या 58 नंबर क्या रहा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग कैसे हो रहा है, दिख पा रहा है क्वेश्चन? दिखा क्वेश्चन आप लोग के? चलिए दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा कम आज माइनस कीजिएगा कि कैमरा को बेहतर तरीका है क्या करेंगे, सेट करने का प्रयास करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों, कितना नंबर है, 58 नंबर है, ठीक है। फिर सेट करेंगे कैमरा को बेहतर तरीके से। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने पर ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है, ठीक है। 7200 की अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद कितना भुगतान करना होगा, यानी कि जाकर के 7200 रुपये जैकेट का अंकित मूल्य है, 20% छूट दे रहा, पहले तो 80% लिया जा रहा और नगद भुगतान करेगा तो 5% अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 छूट जाएगा तो 95 आपसे लेगा दोस्तों। और यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, 19 पच्चीस 95, यानी कि 72 गुने, अब 19 चौको 76 कर देंगे दोस्तों, है ना। तो 72 गुने अगर हम लोग 76 करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 5400, है ना। 72 रुपया इसका राइट आंसर होगा, 5472 लिखा हुआ है, ठीक है। गुना करेंगे 5472, आप लोगों के पास बुक होगा, बुक से मिलाने का प्रयास कीजिएगा, 5472 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 59 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अंकिता ने मूल पर 10% छूट पर एक खिलौना खरीदे, प्रत्येक खिलौने पर मूल पर 50 रुपया था, यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौना क्या किया दोस्तों, खरीदा, उसने कितना खिलौना क्या की खरीदी। सबसे पहला नंबर देखेंगे कि 10% छूट दिया गया, तो या करके कितना छूट दिया गया, MP, यहाँ पर क्या दोस्तों, SP, 10% छूट दिया गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 के समान 9 मिल गया। अब इसका जो रियल कीमत जो है दोस्तों वो कितना था, जा करके मूल पर कितना छूट देने की बात किया जा रहा है, तो या करके 50 छूट देने की बात किया जा रहा है, यानी 50। तो यहाँ पर जाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना गुना किया 5 से, तो यहाँ पर अगर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी कि बचत कितना हो रहा है, बचत जो हो रहा है, बचत हो रहा है जाकर कितना का 5 का, तो कुल कितना 450 रुपये बचत हुआ, तो खिलौना निकाल लेंगे, खिलौना, तो कुल 450 बाई कितना हो गया 5, 9 पचे 45, तो कुल कितना खिलौना खरीदे दोस्तों, तो 90 खिलौना खरीदे, 90 खिलौना कुल खरीदे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, आज का एक है अंतिम सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% की छूट और 10% की हानि बहन की, अंकित मूल्य पर उसने कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे 440 रुपये का लाभ हो, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे कितना का लाभ हो दोस्तों, 440 रुपये का उसे लाभ होनी चाहिए। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर CP लिखते हैं, यहाँ पर MP लिखते हैं। अब देखिए आप खुद से कि 20% छूट दी, 10 से ली, लाभ कितना, हानि कितना हो रहा है दोस्तों, तो 10% क्या हो रहा है, इसका हानि हो रहा है, यानी कि 90। अब यहाँ पर कह रहा कि अंकित मूल्य क्या दिया गया है, इस वस्तु का 7200 रुपये अंकित मूल्य है, यानी कि CP यहाँ निकाल लेंगे 72,000 सॉरी, है ना, 80/90, यानी कि 0 से 0 दोस्तों क्या हो गया, कट गया, 9×8 = 72, यानी कि CP जो आ रहा है दोस्तों 64,000 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है, 64,000 रुपये इसका CP आ रहा। तो इसको जा करके 440 रुपये लाभ कमाने के लिए, 440 रुपये लाभ कमाने के लिए 440 में और ऐड कर दिए, तो अब ये जाकर के हो जाएगा 64,440, क्या हो गया, इसका CP हो गया। अब जाकर के ये सामान जो है तो कितना है, 7200 पर छूट देना है, छूट कितना पर देना है, 7200 पर छूट देना है, तो 7200 पर कितना छूट दिया जाएगा, तो यहाँ पर MP में छूट दिया जाएगा, जब भी छूट दिया जाता है
तो किस पर दिया जाता है, एमपी में 72,000 पे छूट दिया जाएगा। तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत। तो छूट कितना दिया जाएगा, इस बात को समझना है। तो छूट दिया जाएगा 7560 रुपया। किससे छूट दिया जाएगा दोस्तों, तो 72,000 से छूट दिया जाएगा। और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब यहाँ पर अगर काटेंगे दोस्तों, है ना, काटेंगे तो 72 एकम 72 कट जाएगा। तो 10.5 बार, कितना बार है, 10.5 बार में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका सेशन ये क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोग के वीडियो कैसा लगा, बेहतर लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देखिए बीच में हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, है ना। जो भी है लास्ट में बोलते हैं और पहले बोलते हैं, बीच में पढ़ाते वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं होती है दोस्तों। आप लोग बात को समझ रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद।